आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, भारत की सरहदी खिलाफ वर्जी और कौमी सलामती का जायजा। पाक अफगान सरहद बाढ़ और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस पर गौर। अफगान मुफाहमती अमल पर भी मुशावरत। इलाकाई अमन के लिए इक़दामात की हिमायत। मुल्क में देरपा क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान ने अपने पांव पर खड़े होने के बजाय बैरूनी इमदाद पर भरोसा किया। 9/11 से कोई ताल्लुक ना था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानियों की जिंदगियां गईं। पाकिस्तान अब किसी और की जंग नहीं लड़ेगा। अफगान मसले का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। अफगान सदर के खुसूसी नुमाइंदे उमर दाऊदज़ई पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर भी अफगान अमल पर बातचीत होगी। पनाह गुज़ीनों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मुश्किलात के बावजूद डटे रहते हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। मलाला की नई किताब वी आर डिस्प्लेस्ड पर गुफ्तगू। 2 यमनी पनाह गुज़ीन लड़कियों की हकीकी कहानी है। सिंध में गैस का बहरान बरकरार। गैस प्रेशर में कमी के बाइस CNG स्टेशन आज रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। जुमेरात की सुबह 8 बजे खुलेंगे। उन्होंने कल कहा कि रियासत मदीना का नारा झूठा वादा और धोखा नजर आ रहा है। एक बात, थोड़ी सी सेंसिबिलिटी मीडिया को भी अपने अंदर ले आनी चाहिए। मीडिया को भी शुतर बेमहार नहीं होना चाहिए। आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। चौहान साहब जवाब दे के जाएं। सवाल का जवाब देने की हिम्मत करो चौहान साहब। गुस्सा PTI वुज़रा की नाक पर धरा रहता है। जमात इस्लामी रियासत मदीना का नारा खोखला कहती है। सहाफ़ी का सवाल। फयाजुल हसन चौहान भड़क उठे। नाज़ेबा अलकाबाद से नवाज दिया। सहाफ़ियों का एहतजाज। चंद दिन पहले फैसल वाउडा का रवैया भी दुनिया ने देखा था। सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे, लेकिन क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं इसलिए मैंने मुनासिब समझा कोई जवाब दूं। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता और माइक पे उठा के उधर कर देता। मैंने सीने का लिहाज किया है। मैंने कहा मेरे बुजुर्ग हैं, चले मैं माजत कर लेता हूँ, मैं माजत कर लेता हूँ। मेरे वालिद ही कभी एक मुल्क से खैरात, कभी दूसरे मुल्क से चंदा, और जिस दिन हमारे कशकोल में कुछ खैरात मिले तो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर और हमारी हुकूमत जश्न मनाती है कि मुबारक हो, हमें बहुत कुछ मिला है। हुकूमत कशकोल थामे चंदा मांग रही है। इमदाद मिलने पर जश्न मनाया जाता है। अमीर जमात इस्लामी की तनकीद, कहा मुल्क पर जालिम जागीरदारों का राज है। वर्कर्स और वोटर्स को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम सवाती के टैक्स छुपाने का मामला FBR को भिजवा दिया। गलत बयानी साबित हो जाए तो क्या होता है? चीफ जस्टिस का सवाल। 62(1)F की कार्रवाई और ताहयात नाअहली। वकील का जवाब। मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद रखने की तकरीब फिर मौखर कर दी गई। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। वाबदा हुकाम का बयान। 40 साल से वाटर बोर्ड की अराजी पर कब्जा। इंतजामिया ने लियाकताबाद के मकीनों को नोटिस दे दिया। 30 दिन की मोहलत। मुज़ाहमत पर मुकदमा दर्ज किए जाने का इंतबाह। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। नागन फ्लाईओवर और अतराफ में दुकानें मिसमार। उर्दू बाजार में नाले पर 70 दुकानें कायम। मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज में मुब्तला 3 बच्चों की जान चली गई। रवां माह अमवात 12 हो गईं। 46 बच्चे सिविल हस्पताल में ज़ेर इलाज। अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं सादिया ख्वास। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस अहम खबर के साथ। गैस बहरान में शिद्दत के बाइस CNG स्टेशन आज रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। CNG स्टेशन जुमेरात की सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक SSGC के सिस्टम में गैस प्रेशर में कमी का सामना है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सफदर अब्बास से। सफदर, CNG स्टेशन बंदिश की क्या खबर है आपके पास?
जी मोनिर से सिंध भर में गैस की शिद्दत जो है वो बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसके बाद फौरी तौर पर हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए SSDC की जानिब से जो फैसला है उसके मुताबिक CNG स्टेशन फौरी तौर पर आज रात 8 बजे बंद किए जाएंगे, जो तकरीबन 36 घंटे के बाद जुमेरात की सुबह 8 बजे खोले जाएंगे। और आज भी CNG स्टेशन सुबह 8 बजे खोले गए थे, यानी कि 12 घंटे बाद फिर बंद कर दिए जाएंगे और 36 घंटे के बाद खोले जाएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो साइट इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर भी जो गैस प्रेशर काफी लो हो चुका है, जिसके पेश नजर वहाँ की जो सदर की तरफ से खासी गम और गुस्से का इजहार किया गया। उनका कहना है कि तकरीबन 40 से 60% सनतें जो गैस प्रेशर में कमी के बाद बंद हो गई हैं, जिससे न सिर्फ उनकी पैदावारी सरगर्मियां मुतासर हुई हैं बल्कि जो बरामदी टारगेट्स हैं वो भी मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी ये बताइएगा कि अब दोबारा से ये कब बंद किए जाएंगे CNG स्टेशंस? जी मोनिर CNG स्टेशन आज रात 8 बजे बंद किए जाएंगे, जो जुमेरात की सुबह 8 बजे खोले जाएंगे, यानी कि 36 घंटे की बंदिश का फैसला किया गया है। 36 घंटे बंद रहेंगे, तफसीलात बता रहे थे सफदर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ की अपीलों की जल्द समाअत के मामले पर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया। इस बारे में मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद से। जी आसिफ नवीद, बताइएगा क्या तफसीलात पहुंची हैं अब तक? देखिए, साबिक वज़ीर नवाज शरीफ ने अल-अज़ीज़िया सील में रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जल्द समाअत के लिए एक दरख्वास्त मुतफरद दरख्वास्त दायर की थी, जिसे बाकायदा तौर पर समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इनकी मामलत करेंगे और कल इस पर बाकायदा समाअत होगी। डिवीजनल बेंच 11:30 बजे के बाद इस अहम तरीन दरख्वास्त पर समाअत करेगा, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि इसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए कि नहीं, क्योंकि अभी तक वो जो मरकजी अपील थी वो समाअत के लिए मंजूर नहीं हुई थी। और जब तक वो समाअत के लिए मंजूर नहीं होगी, गुज़श्ता रोज के फैसले में ये कहा गया था कि जब तक वो मरकजी अपील समाअत के लिए मंजूर नहीं होती उस वक्त तक जो है वो इनकी जो सजा मौतली की दरख्वास्त है उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। जिसके बाद आज ख्वाजा हारिस ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू किया और उनसे इस्तदा की कि जो इंसानी हुकूक का मामला है तो लिहाजा इसको फौरी तौर पर जो है समाअत इसके लिए मंजूर किया जाए मुतफरद दरख्वास्त को, जिस पर आज 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। कल इस पर बाकायदा समाअत होगी। बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्की सिक्योरिटी, जियो स्ट्रेटेजिक माहौल की सूरत हाल का जायजा लिया गया। कंट्रोल लाइन पर भारतीय खिलाफ वर्जियों की भी बातचीत हुई। कॉन्फ्रेंस में अफगान मफाहमती अमल पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। मजीद जानते नुमाइंदा आज न्यूज़ नवीद अकबर से। जी नवीद अकबर, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में मुनक्किद हुई आर्मी चीफ की सदारत में, जिसमें खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक माहौल और मुल्क की सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का पर भी गौर किया गया और अब तक की जो पेशरफ्त है उसका जायजा लिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो बाड़ लगाने का अमल जारी है उसका भी जायजा लिया गया। इसके अलावा मशक़ी सरहदों की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। ISPR का कहना था कि भारत की जानब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों और सिविल आबादी को निशाना बनाने के मामला पर भी गौर किया गया। इसके अलावा फैसला किया गया कि अफगान मुफाहमती अमल पर पाकिस्तान अपनी भरपूर हमायत जारी रखेगा। अफगान मुफाहमती अमल का जायजा, अब तक की पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। इसके अलावा ये फैसला भी किया गया कि मुल्क में देरपा अमन के क़याम के लिए पाक फौज की हिमायत जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया नवीद अकबर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं, पाकपतन में आलू की मुनासिब कीमत ना मिलने पर किसान सरापा एहतजाज बन गए और अपने काश्त किए आलूओं को आग लगा दी। इस बारे में मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे तनवीर साहिर से। जी तनवीर, बताइएगा क्या कहना है किसानों का? जी, किसान कह रहे हैं कि उन्होंने हजारों एकड़ पे आलू काश्त किया हुआ है। पाकपतन में महंगी बिजली के बिल दिए हैं, महंगी खादें खरीदी हैं, लेकिन आलू के जो इमदादी रेट मुकर्रर हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से वो तबाही और बदहाली की तरफ जा रहे हैं। अगर इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहा और आलू की फसल के उनको रेट मुयस्सर ना हुए तो वो 15 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस के सामने भी जाके आग लगाएंगे आलूओं को, जिस तरह आज उन्होंने DC ऑफिस पाकपतन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया है और आलूओं को आग भी लगाई है। बहुत शुक्रिया तनवीर साहिर, तफसीलात बता रहे थे। मोहम्मद डैम के संगे बुनियाद की तकरीब एक बार फिर मौखर कर दी गई है। वापडा हुकाम का कहना है कि नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद 13 जनवरी को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वापडा ने संगे बुनियाद की तकरीब एक बार फिर मौखर कर दी है।
वापडा हुकाम के मुताबिक नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। मोहम्मद नदीम की तकरीब के लिए पहले 2 जनवरी और फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी, जिसमें शिरकत के लिए दावतनामे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बतौर मेहमान खुसूसी और चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी मदऊ किया गया था। 800 मेगावाट सलाहियत वाले मोहम्मद नदीम की तामीर पर $3.25 अरब तखमीना लगाया गया है। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अफ़गान सदर के नुमाइंदे खुसूसी ने मुलाकात की। मुलाकात में अफ़गान मुफ़ाहमती अमल समेत अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान नुमाइंदे को अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों से आगाह किया। मज़ीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद अकबर, क्या तफसीलात हैं इस मुलाकात के बारे में आपके पास? जी, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अफगानिस्तान सदर के खूसी नुमाइंदे दाऊद ज़ई ने आज मुलाकात की है। फॉरेन ऑफिस में होने वाली इस मुलाकात में सबसे अहम जो इशू था वो अफगानिस्तान में जारी मुफाहमती अमल था। मुफाहमती अमल के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। इसके अलावा मुफाहमती अमल में पाकिस्तान के किरदार को अफगानिस्तान ने सराहा और फैसला किया गया कि पाकिस्तान अपना किरदार जारी रखेगा। इसके अलावा 2 तरफा अमूर भी ज़ेरे गौर आए। पाकिस्तान अफगानिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सोलिडारिटी पर भी गौर हुआ और उसके वर्किंग ग्रुप 5 वर्किंग ग्रुप थे, उनके इजलास जल्द बुलाने पर भी तबादला ख्याल किया गया और फैसला किया गया कि जल्द से जल्द ये मीटिंग मुनक्किद होंगी। इसके अलावा पाक अफगान सरहद पर जारी फेंसिंग के हवाले से भी बातचीत हुई थी। बहुत शुक्रिया, नवीद अकबर तफसीलात बता रहे थे।